नमस्कार दोस्तों, काफ़ी टाइम से मैं बोल रहा हूँ और काफ़ी टाइम से मेरे वीडियो में और अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ कि मार्केट में अभी सेलिंग है और रिवर्सल के कोई सिग्नल नहीं है। अगर मेजर रिवर्सल की बात करें, मेजर रिवर्सल के कोई सिग्नल नहीं है। छोटे मोटे रिवर्सल आते हैं और रेजिस्टेंस से मार्केट अगेन सेल में चला जाता है। दोस्तों, अभी भी इस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ जब अभी भी कोई मेजर रिवर्सल के सिग्नल नहीं है। ऊपर में अगर देखें तो रेजिस्टेंस है कुछ, वहाँ से मार्केट में सेलिंग वापस हम देख सकते हैं। मेरे हिसाब से अभी मेरा जो स्ट्रेटेजी है, मेरी जो स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से अभी निफ्टी में 23,305 वो एक लेवल है, ध्यान में रखिएगा 23,305। अच्छा, कल जो वीकली एक्सपायरी है जो ऑप्शन की, मेरे हिसाब से दो लेवल बैठ रहे, या फिर वो रेंज समझ लो, रेंज बैठ रही है। एक है 23,032 जो स्टॉप लॉस है, ये 23,032 से लेके 23,130, ये जो लेवल है, मतलब 100 पॉइंट का जो गैप है, उसमें कहीं भी ये कल एक्सपायरी कर सकती है निफ्टी कैश में। और ऊपर में 305 का लेवल ध्यान में रखिएगा, 23,305 का लेवल है। वहाँ से एक बार आपको थोड़ा अलर्ट आप हो सकते हो, मतलब अलर्ट आप हो सकते हो मार्केट में, कि मार्केट में यहाँ से एक बार सेल ऑफ वापस आ सकता है। अभी भी हम, मेरे हिसाब से जो स्ट्रक्चर है, मंथली में जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसके हिसाब से जो पेंडिंग टारगेट है वो है 21,245 का। ध्यान में रखना है और याद रखना है, ये टारगेट 21,245 का एक टारगेट है। हाई से अगर देखें 26,000 से ऊपर जो हाई बना था निफ्टी का, वहाँ से 5,000 पॉइंट का करेक्शन हो रहा है। ये अभी तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये 21,200 के आसपास से अगर नीचे भी गया तो वो क्लोजिंग ऊपर आ जाएगा और वहाँ से वापस मार्केट रिवर्स हो सकता है। क्योंकि अभी काफ़ी फंडामेंटली इनपुट्स आए हैं। आरबीआई ने पहले सीआरआर कट किया, उसके बाद जो बजट में है इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ाई, और उसके बाद अभी रेपो रेट भी 0.25 कट हुआ। मतलब काफ़ी पॉजिटिव स्टेप्स लिए गए, लेकिन अभी भी मार्केट सेल ऑफ में है। इसका क्लियर कट मतलब है कि अभी मेजर रिवर्सल में नहीं है और मार्केट में कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट डिस्काउंट कर लेगा। तो दोस्तों, कल के लिए स्ट्रेटेजी देखते हैं। आज मेरे निफ्टी में नीचे के सभी टारगेट आ गए थे, बैंक निफ्टी में आ गए थे और फिर निफ्टी में भी आ गए थे। पुट में भी मेरे दो टारगेट अचीव हो गए थे, लेवल 1 लेवल 2। दोस्तों, कल के लिए देखते हैं। 13 तारीख है, कल एक्सपायरी है निफ्टी की, वीकली एक्सपायरी ऑप्शन में। तो कल के लिए क्या स्ट्रेटेजी ले सकते हैं, देखते हैं। निफ्टी से शुरुआत करते हैं। कैश क्लोजिंग है 23,045 का। दोस्तों, अगर 23,265 के ऊपर जाती है तो ये ब्रेकआउट देगी निफ्टी, और उस केस में लेवल 1 है, ऊपर में आपको 23,352 का देखने को मिलेगा ब्रेकआउट के ऊपर। लेवल 2 है 23,586 का और लेवल 3 है 23,906 का। दोस्तों, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 23,032 का, ये ध्यान में रखना। अगर 22,945 के नीचे जाती है तो ये डाउन साइड ब्रेकआउट देगी, और उस केस में लेवल 1 है ब्रेकआउट के नीचे 22,712 का, उसके नीचे लेवल 2 है 22,624 और उसके नीचे 22,304 का लेवल 3 है। ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। स्टॉप लॉस अगेन आपका रहेगा 23,032 का। ये सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी है, ग्रेविटी लेवल है। इसके ऊपर बाय है, इसके नीचे वैसे सेल होता है, लेकिन ये अभी स्ट्रेटेजी जो मैंने बनाई है उसके हिसाब से ये स्टॉप लॉस है। इसके ऊपर जाता है तो आपको अपर ब्रेकआउट लेवल के लिए वेट करना है, और अगर इसके नीचे जाता है तो आपको डाउन साइड ब्रेकआउट लेवल के लिए वेट करना है, और उसके बाद ट्रेड इनिशिएट करना है। ठीक है। बैंक निफ्टी देखते हैं। कैश क्लोजिंग है 49,479 का। 50,062 के ऊपर अगर जाती है तो ये ब्रेकआउट देगी अपसाइड में, और ब्रेकआउट के ऊपर में लेवल 1 है 50,312 का, जो इमीडिएटली आपको देखने को मिलेगा ब्रेकआउट के बाद। उसके ऊपर अगर जाती है बैंक निफ्टी तो 50,975 का लेवल 2 है, और उसके ऊपर अगर जाती है तो लेवल 3 है 51,889 का।
ये ध्यान में रखिएगा। 49398 आपका स्टॉप लॉस रहेगा अगर आप अपर ब्रेकआउट प्ले करते हैं तो। डाउन साइड में 49149 का लेवल है, जो अगर ब्रेक होता है तो फिर डाउन साइड मोमेंटम पकड़ेगी बैंक निफ्टी, और उसमें नीचे लेवल 48,485 का है लेवल 1, उसके नीचे अगर जाती है तो लेवल 2 है 48,235 का, और अगर उसके नीचे जाती है तो लेवल 3 है 47,322 का। ये ध्यान में रखिएगा। 49398 अगेन आपका स्टॉप लॉस रहेगा अगर सेल साइड आप ब्रेकडाउन में ट्रेड में कन्वर्ट करते हैं तो बैंक निफ्टी में एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, 49283 का लेवल है जो स्ट्रक्चर ब्रेक है। अगर इसके नीचे ये कल खुलती है या जाती है तो फिर ये अपना सेल कंटिन्यू करेगी, और अगर ये ऊपर में 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज आती है और इसके नीचे क्लोज नहीं दे पाती है तो फिर ये अपनी अपसाइड कंटिन्यू रखेगी, जारी रखेगी। ये ध्यान में रखना दोस्तों। और नीचे में ये 15 मिनट की कैंडल अगर क्लोज देती है तो फिर कोई भी बाउंस आता है आप उसको सेल में कन्वर्ट कर सकते हो। ये ध्यान में रखना, 15 मिनट की कैंडल क्लोज आनी चाहिए नीचे रिवर्सल के लिए। फिर निफ्टी देखते हैं दोस्तों। फिर निफ्टी का कैश क्लोजिंग है 23,192 का। अगर 23,486 के ऊपर जाती है तो अपर ब्रेकआउट है, उस केस में 23,609 का लेवल 1 है जो इमीडिएटली देखने को मिलेगा। उसके ऊपर 23,942 और उसके ऊपर 24,398 का लेवल 3 है। 23,153 दोस्तों स्टॉप लॉस रहेगा अपर ब्रेकआउट प्ले करने के लिए, लॉन्ग करने के लिए। डाउन साइड में 23,030 का लेवल है, जो ब्रेक होता है तो डाउन साइड ब्रेकआउट देगी फिर निफ्टी। लेवल 1 है 22,697 का, दूसरा लेवल है 22,575 और तीसरा है 22,119 का लेवल 3। 23,153 दोस्तों आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए अगर आप डाउन साइड ब्रेकआउट प्ले करते हो तो। 23,089 का एक लेवल ध्यान में रखिएगा। 15 मिनट की कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज देती है तो फिर ये ब्रेकआउट है, और उस केस में ब्रेकडाउन है, और उस केस में सेल ऑन राइज हो जाएगी फिर निफ्टी। पर अगर ये नहीं हो पाता है, 15 मिनट की कैंडल नहीं क्लोज दे पाती है और तो फिर ये अपनी अपसाइड कंटिन्यू करेगी यहीं कहीं थोड़ा टाइम बिता के। ये ध्यान में रखना। और देखते हैं ऑप्शन में जाते हैं। कल 23,000 के कॉल लिया है मैंने, एक्सपायरी है सबसे ज़्यादा, उसमें वॉल्यूम है, थर्सडे वीकली एक्सपायरी है। क्लोज है 118 रुपये का, 255 रुपया 75 पैसे के ऊपर जाता है अगर ये तो मोमेंटम में आएगा। काफ़ी बड़ा गैप है, ये ध्यान में रखना। 118 का क्लोजिंग है, पर 255 रुपया 75 पैसे के ऊपर जाए तो ही इसमें लॉन्ग लेना है, तो ही इसमें बाय इनिशिएट करना है, अदरवाइज़ इसको छोड़ देना है। जैसे ही ऊपर जाता है 150 के स्टॉप लॉस से आप इसमें लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हो। पहला लेवल 1 टारगेट है 301 रुपया 50 पैसे का। लेवल 1 को अगर होल्ड करता है तो लेवल 1 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आप लेवल 2 के लिए जा सकते हो, जो है 406 रुपया 25 पैसा। लेवल 2 को अगर होल्ड करता है और ऊपर जाता है तो लेवल 3 टारगेट है 556 रुपया 80 पैसे का, उसके लिए आप जा सकते हो लेवल 2 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से। दोस्तों पूरे ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो है 150 रुपये का। जैसे ही ब्रेकआउट होता है 150 के स्टॉप लॉस से आप उसमें ट्रेड ले सकते हो। यह है 23,000 कॉल के लिए। कल एक्सपायरी है 13 फरवरी, उसके लिए स्ट्रेटेजी है ये। पुट देखते हैं। कल 23,000 का पुट लिया है मैंने 13 फरवरी एक्सपायरी का, वीकली एक्सपायरी का। क्लोज है 57 रुपया 60 पैसे का। 136 रुपया 80 पैसे के ऊपर जाता है अगर, तो फिर ये मोमेंटम में आएगा, और जैसे ही मोमेंटम में आता है लेवल 1 टारगेट है 259 रुपीज़ 10 पैसे का। इमीडिएटली आपको देखने को मिलेगा जैसे ही मोमेंटम में आएगा ये ब्रेकआउट के बाद। उसके ऊपर जाता है लेवल 1 के ऊपर और लेवल 1 को होल्ड करता है तो ध्यान में रखना लेवल 2 है टारगेट 301 रुपया 65 पैसे का। लेवल 1 को आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के तौर पे ले सकते हो। लेवल 2 के ऊपर जाता है और उसको होल्ड करता है तो लेवल 3 टारगेट है 466 रुपया 55 पैसे का, और लेवल 2 जो है वो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बन जाएगा, और लेवल 3 टारगेट के लिए आप जा सकते हो जो है 466 रुपया 55 पैसे का। दोस्तों जैसे 136 रुपये 80 पैसे के ऊपर ब्रेकआउट देता है आप 94 रुपये के स्टॉप लॉस से 94 रुपये के स्टॉप लॉस से उसमें ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। तो ये है स्ट्रेटेजी 23,000 के पुट के लिए। एक्सपायरी है 13 फरवरी की। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करना, और डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक रखी हुई है तो उसको क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल का दिन आपके लिए शुभ रहे और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट हमेशा आपको लाभ दे, इसी कामना के साथ दोस्तों मैं ये वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ। जय हिंद।